नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम क्या कहता है वोटर। आज हमारी टीम पहुंची है कानपुर, औद्योगिक नगरी कानपुर में। लोग क्या सोचते हैं इस चुनाव में, क्या समीकरण रहेंगे, लोगों के दिलों में क्या बातें, तमाम ऐसी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना ये सफ़र इन लोगों के साथ जो यहाँ हैं। सर, कानपुर में चुनाव किस तारीख को है, वोटिंग है मालूम है आपको? 29 अप्रैल में। 29 अप्रैल। क्या क्या जहन में बात है, क्या मुद्दे थे यहाँ के कानपुर? देखिए, कानपुर एक औद्योगिक नगरी है। आज से कई साल पहले इसको औद्योगिक नगरी के साथ एक मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था, लेकिन आज आप यहाँ देखें सारी मिलें बंद हो चुकी हैं। जो करंट में आज यहाँ टेंडरियाँ चल रही थी, आज कल का अखबार आप देखें कि 1 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। 4 महीने से टेंडरी बंद है। गंगा सफाई की बात हो रही थी, आप यहाँ देख सकते हैं गंगा कितनी साफ, गंगा किनारे आप खड़े हुए हैं। प्रमुख मुद्दा कानपुर का जो है वो बेरोजगारी का है। यहाँ रोजगार नाम की चीज़ खत्म होती जा रही है। पहले बगल के शहर लखनऊ है, सीतापुर से लोग यहाँ आते थे परचेज के, आज डायरेक्ट सारे काम दूसरे शहरों से हो रहे हैं। कानपुर का व्यापार खत्म हो चुका है। अब कानपुर का व्यापार खत्म हो चुका है। सर, आपने तमाम चुनाव देखे होंगे कानपुर के, इस बार क्या मुख्य मुद्दा है कानपुर की? भाई, कानपुर का मुद्दा यहाँ की सफाई भी एकदम वैसी चल रही। गंगा का जो मेन मुद्दा लेके चले थे ये लोग हैं, उमा भारती, वो अभी भी आपका वीआईपी रोड उफन रहा है। हम किसको कह दें? आप अरबों रुपया उन्होंने कहाँ कर दिया, इधर से उधर करा, कहाँ ले गए, ये तो वो लोग नेता ही लोग जानते होंगे। नेता लोग जानते हैं, बड़ी अहम बात पड़ी। देखिए, पब्लिक सब जानती है। सर, आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। हम तो चाहते हैं कि जो भी सांसद है विकास कराए। कानपुर को इतना नीचे पहुंचा दिया गया है जो एक समय भारत में सबसे नंबर 1 पे था, सबसे घटिया हो गया। और यहाँ से रोजगार खत्म है, कानपुर का आदमी ही बेरोजगार होने वाला है। आप क्या कार्य करते हैं? आप क्या करते हैं? हमारी दुकान है। अच्छा। लेकिन हम जानते हैं कि जो बिल्कुल भैया ने कहा कि लोगों ने आना बंद कर दिया, और यहाँ का व्यापार को चौपट करने में यहाँ का नेताओं कहाँ थे? कोई तरक्की नहीं। आज लखनऊ वगैरह इतने हर चीज में डेवलप हो गए और कानपुर बिल्कुल बेकार हो गए। और गंगा सफाई का मामला है कि गंगा जी जाइए नंगे पैर पार कर आइए। उमा भारती ने कितना रुपए कहाँ कर दिया सही में नहीं मालूम। केवल ये चाहते हैं। सर, आपसे जानना चाहते हैं आप क्या काम करते हैं, पहले तो ये बताइए। मैं पेशे से वकील हूँ। आप पेशे से वकील हैं। वकील बड़ी महीन और पेशेदार बात करते हैं। कानपुर में क्या मुद्दा मेन है जो बात में लोगों के है, और वकीलों की अगर बात की जाए तो कानपुर में जो मेन मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट का है, रोजगार का है। यहाँ पे आज वाकई जो यहाँ की जो मिलें थी, वो लाल इमली हो, एल्गिन हो, टेफको हो, शुगर मिल हो, सभी मिलें यहाँ पर अब बंद हो चुकी हैं। और यहाँ पे लोगों को चाहिए था कि यहाँ की मिलों को चालू करते, यहाँ के पे रोजगार की व्यवस्था करते। आज यहाँ का जो नौजवान है वो सरकार की ओर आशा भरे नजरों से देखता है कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे, हम आज पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आज हम स्नातक करते हैं, इसके बाद मुझे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेकिन कहीं नहीं मिलता है। आज बेरोजगार दर दर भटक रहा है। और 2000 और 3000 की नौकरी वो किसी साड़ी की दुकान पे, किसी चमड़े की दुकान पे, किसी पकौड़े वाले की दुकान पे, किसी डोसे वाले की दुकान पे नौकरी करने को मजबूर है। यानी एक पोस्ट ग्रेजुएट नौकरी करने पर मजबूर है आपने। सर, आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या मुख्य मुद्दे हैं कानपुर की अगर बात की जाए? युवाओं के क्या मुख्य मुद्दे हैं और क्या जहन में आपके बात है? युवाओं के लिए तो सबसे सर्वप्रथम युवा चाहता है युवा शिक्षा और रोजगार, इसके अलावा युवा के कुछ उम्मीद होती भी नहीं है। अगर सबसे पहले युवा से पूछिए तो वो कहता मुझे शिक्षा चाहिए। शिक्षा जब संपूर्ण हो जाती है तो उसे रोजगार चाहिए, और रोजगार सबको मिल पाना, देखिए बात कही जाए कुछ, हो जाए कुछ, अंतर होता है। सबको मिल पाना असंभव होता है क्योंकि हर चीज़ की एक पर्याप्त मात्रा होती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर व्यापार भी मिल जाए, रोजगार के कई माध्यम होते हैं, अनेक। ऐसा नहीं कि नौकरी एक माध्यम होता है। रोजगार करने के लिए भी जैसे लोन वगैरह बैंकों से आसानी से मिलने लगे, सुविधापूर्वक लोग छोटे छोटे व्यापार करने लगे, तो मेरे ख्याल से आधी समस्याएं लोगों को ऐसे भी दूर हो जाएगी। और ऐसे परिवारों को चिन्हित भी करना चाहिए जो वाकई इस लायक हैं कि जिनको रोजगार की आवश्यकता है और उन्हें किसी मदद की आवश्यकता है, तो उन परिवारों को सरकारी मदद देनी चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, जिससे भारतवर्ष का भी विकास हो, कानपुर का भी विकास हो। और अहम बात आपने पूछी। सर, किसकी लहर चल रही है? अगर लहर पूछी जाए, क्या लहर देख रहे हैं आप चुनाव में? ऐसा है सर, लहर तो ये तो जनता ही जानती है। लहर का तो कोई यहाँ मुद्दा ही नहीं है। यहाँ मुद्दा है विकास का, रोटी रोजी का। क्योंकि यहाँ की जो भी सड़कें या पानी बत्ती की जो प्रॉब्लम चल रही है, ये बहुत बड़ी विकराल समस्या होती चली जा रही है। क्योंकि यहाँ कानपुर में ऐसा भी कोई विकास का काम ही नहीं हुआ जिससे रोटी रोजी का सवाल बने।
जो रोटी जो व्यापारियों के बीच में चल रही थी वो जीएसटी ने ले डाला। काफ़ी हद तक व्यापारी अपनी चरम सीमा पे जो पहले 50 रुपये कमाते थे आज 25 रुपये कमाने में असमर्थ हो गया वो। दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी चीज़ है कि इस समय अब लाइटों की बड़ी समस्याएं चल रही हैं। रात में बच्चे छोटे छोटे होते हैं, लाइटें भरपूर पहले की आवश्यकता नहीं मिल पा रही है। ना तो रोडों ना सफाई का कोई विकास का ऐसा कोई काम नहीं। शिक्षा, ये देखिए आधी आबादी से यदि हम बात ना करें तो मामला माना अधूरा रहता है। हम इन पे आना चाहेंगे। मैम आप आगे आ जाएं थोड़ा सा। क्या नाम है मैम आपका? शिखा सिंह। शिखा जी क्या है करती हैं आप? मैं अभी तक तो टीचर की जॉब में थी, हाँ, और अभी मेरा हाई कोर्ट में सिलेक्शन हो गया है तो बस मेरी ज्वाइनिंग होनी है। ज्वाइनिंग पहले तो आपको ऑल द बेस्ट हमारी पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। कुछ कानपुर के बारे में 2 पंक्ति अगर सुना देंगे मैम। कानपुर से जुड़ी हुई तो ऐसी कोई पंक्तियां मैं नहीं, लेकिन हाँ पूरे देश से जुड़ी हुई जो पंक्तियां हैं जो समाज की आज जिम्मेदारी बनती है। भाई सबको पता है कि चुनावी माहौल चल रहा है और 4 बड़े कर्तव्य जो कानपुर का नागरिक हो या कोई बाहर का नागरिक हो, उन 4 पंक्तियों को आपके सामने रखना चाहती हूँ कि देश की कुरीतियों का अंधकार हरने को ज्ञान के प्रकाश का चिराग देना चाहिए और सत्ता का दुरुपयोग करते जो राजनेता राजनीति से उन्हें वैराग देना चाहिए और देश मांगे बलि तब भाई की कलाई चाहे पुत्र हो या अपना सुहाग देना चाहिए। देश मांगे बलि तब भाई की कलाई चाहे पुत्र हो या अपना सुहाग देना चाहिए और दागी की तरफ से जो दागी जाए गोलियां तो दागी की तरफ से जो दागी जाए गोलियां तो गोलियों से उनको भी दाग देना चाहिए। तो ये 4 कर्तव्य। चलिए बहुत अच्छा। आप तक मैं फिर आऊंगा। सर कानपुर में क्या टक्कर मान रहे हैं, कैसी टक्कर? जी मैं पहले परिचय दे दूं, मैं हेमंत पांडे हास्य कवि हूं। अच्छा कवि हैं आप भी कवि हैं तो आप भी कविता सुना दें इसी टोन में। अभी आपने पूछा कि किसकी लहर चल रही है, तो कानपुर ने पूरे हिंदुस्तान में इस समय राष्ट्रवाद की लहर चल रही है। अभी आपने ये भी पूछा किसकी सरकार आने वाली है। नहीं सरकार नहीं पूछा नहीं पूछा आपने नहीं। तो जब राष्ट्रवाद की बात होती है तो आदमी समझ जाता है सरकार किसकी आने वाली है। जहाँ राष्ट्र की बात होती है जी मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। सीने को अपने वो नाप बैठा है, जिसको होना था टाप पे वो टाप बैठा है। देश की सुरक्षा को कोई खतरा ही नहीं क्योंकि दिल्ली में पाक का बाप बैठा है। सर हम आप तक आना चाहते हैं। ये तो चलिए शायरी वाली बात हो गई। कानपुर में अगर हम बात करें, कानपुर में क्या चीजें अभी अधूरी रह गई हैं जो आप लोगों के जहन में बात है वो बताएं सर। देखिए कानपुर में तो हर चीज़ अधूरी है। यहाँ की रोडें आप देख लीजिए, गड्ढा, इतने गड्ढे हैं कि जने कितने लोग उस पर गिरते हैं मरते हैं, लेकिन यहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि हैं या जो शासन प्रशासन है उनके कान में जू नहीं रहता। देखिए हमें बहुत बड़ा वास्ता नहीं चाहिए, हमारे कानपुर में इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाले में नेता नहीं चाहिए। हमें वो नेता चाहिए जो हमारे जनता के बीच हो। क्या पिछला सांसद हम लोग के बीच में था? यहाँ आप हाथ उठवा लीजिए, मेरे ख्याल से 1 ही 2 हाथ उठेंगे, बाकी सब कहेंगे नहीं था। तो क्या सांसदों के आपने चेहरा देखा जिस तरह बता रहे हैं? आप सहमत हैं इनकी बात से? अरे हाथ उठा के बताकर बताए, आपने सांसद का चेहरा नहीं देखा? आप में से हाथ उठाइए जो इनकी बात करें। सहमत पूरी होने दीजिए, आप बोलिए आपकी बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें की गई, मेट्रो चलाई जाएंगी। अभी मैं मेट्रो से उतर के यहाँ पे आया हूँ, आपको यकीन दिलाता हूँ। उसके अलावा गंगा की सफाई की बात होती है, आप चलिए मेरे साथ। अगर गंगा साफ होएगी तो जो कहना पत्रकार बंधु वो कर देंगे हम लोग। सर आप आगे आ जाइए। आप क्या काम करते हैं? आप बहुत देर से ताली बजा रहे हो, कुछ मुस्कुरा भी ना। क्या आप क्या? देखिए हमारा तो छोटा सा काम है, नाव का काम। बस अहम चीज गंगा में नाव उतरती है कि नहीं? क्या जो ये बात कह रहे हो उससे सहमत है कि नहीं? सहमत क्या, हम तो कह रहे हैं गंगा जी अब भी साफ हैं। साफ है जी। देखिए अब आपके सामने कह रहे हैं गंगा साफ है। देखिए मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पेपर की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। रिपोर्ट की बताइए। आप नाव चलाते हैं, हम तो कहते हैं कि राष्ट्र हित की सोचिए, व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ करके जो देश की सरकार इस समय काम कर रही है। आयुष्मान योजना निकाला उन्होंने 5 कानपुर देखिए पॉलिटिकल बात में करें। अगर कानपुर की हम देखिए कानपुर की हम बात जानना चाह रहे हैं आपसे कि कानपुर में क्या कानपुर की देखिए मेरी बात सुनिए। देखना चाहती हूँ वो चश्मा लगवा लें और अब भी विकास की ओर देखें कि मोदी जी ने क्या विकास किया है। मोदी जी ने विकास किया है। सर मैं आप तक जानता हूँ इनकी बात के क्या कहेंगे आप जल्दी बताएं। मोदी जी ने विकास किया बता रहे हैं आप। देखिए 15 लाख दिया है सबको, इनके पास 15 लाख भी आ चुके हैं। हाँ और 2 करोड़ नहीं सुनिए हम लोग आप तक आता हूँ। सर आप युवा आप बताइए कि कानपुर में रोजगार के क्षेत्र में कितना काम हुआ? जो भैया ने बोला कानपुर एक गंगा, भैया ने पूरी बताया, कई भैया जो इन भैया ने बोला कि गंगा मैया साफ नहीं हुई है।
आज तक किसी नेता ने गंगा माँ को कोई माँ नहीं बनाया और ना मुद्दा बनाया, माँ ही नहीं माना। ठीक, किसी ने गंगा माँ को माँ नहीं समझा और हमेशा गंदगी फैलाते रहे सभी नेता। आज नरेंद्र मोदी जी एक भारत माँ का बेटा ऐसा लाल है गंगा माँ का, जिन्होंने गंगा माँ को माँ समझा और गंगा माँ को नमामि गंगे योजना के तहत सफाई अभियान के तहत जोड़ा। आज गंगा माँ यहाँ से लेके आज पूरे गौमुख से लेके गंगोत्री लास्ट तक गंगा सागर तक साफ है। सर मैं आप तक आना चाहता हूँ, आप युवा हैं, पीछे कुछ हाथ दे तब खड़े हैं काफी देर से। प्रियंका जी खुद गंगा जल का आचमन कर रहे हैं, तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी शुद्ध है। जब कांग्रेस की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खुद गंगा जल पी रही है, तो आप स्टूडेंट हैं जी? क्या करते हैं आप बताएं पहले। मैं जॉब करता हूँ, बीटेक किया हुआ। बीटेक आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। क्या कानपुर में कोई इंडस्ट्री आई 5 वर्षों में, हाँ या ना? हाँ, कई नई इंडस्ट्रीज आई। कानपुर में इंडस्ट्री आई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बीटेक स्टूडेंट हो, आई कि नहीं? नहीं आई तो बात खत्म। चलिए हम कैसे आते हैं। सर आप बताइए, आप क्या कार्य करते हो? आगे आ जाइए, आप आगे बताइए। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता हैं जी। अधिवक्ता जी ये बताइए कि कानपुर में लहर किसकी समझ आ रही है, किसका संघर्ष लगा, किस पार्टी का संघर्ष? देखिए संघर्ष तो जनता कर रही है और कोई नेता संघर्ष नहीं कर रहा है। नेता ही जैसे ही बटन दबाने जाता है उसका एक लक्ष्य पूरा हो जाता है, लेकिन क्या मिलता है उसको भविष्य में ये वही व्यक्ति जानता है। दुख मिला या सुख मिला, बटन तो दाबा सुखी के साथ में, लेकिन अब नेता क्या कर रहा है उसके साथ में वो दुख जानता है। कर रहा है। आपने पूरी पॉलिटिकल बात कर डाली। चलिए हम मैम आप इस तरफ आ जाए। आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, क्या नाम है मैम बताइए? मैं आशा निगम, गुलाबी गैंग संगठन चलाती हूँ। गुलाबी गैंग, अच्छा महिलाओं की क्या मुख्य मुद्दे हैं? अब देखिए आप ऐसे संगठन से जुड़ी हैं, महिलाओं के क्या मुख्य मुद्दे और क्या लगता है इस 5 वर्षों में कुछ चेंज आया मैम? महिलाओं के लिए कोई आरक्षण पास नहीं हुआ, ना महिलाओं को कोई रोजगार है, ना महिलाओं की कोई सुरक्षा है और ना ही कोई महिलाओं के प्रति बहुत जागरूक है। महिलाएं थाने में जाती हैं, दुत्कारी जाती हैं, कोर्ट कचहरी जाती हैं, उनकी बहुत बुरी दशा है। कोर्ट के अंदर सुरक्षित है, कोर्ट के बाहर असुरक्षित है। तो कोई सरकार, चाहे कोई सरकार आए, कोई काम नहीं करती है महिलाओं के प्रति। 5 साल में कोई वैकेंसी नहीं आई जिससे महिलाओं को रोजगार मिले या युवाओं को रोजगार मिले, और ना ही कानपुर में कोई ऐसी फैक्ट्री बड़ी आई जिससे रोजगार युवाओं को मिले और महिलाओं को मिले। महिलाओं रोजगार। मैम अब आपसे 2 पंक्ति सुनना चाहेंगे सब लोग जो यहाँ बैठे हैं कि रोजगार पे कुछ बताएंगे या कुछ ऐसी चीज ताकि इन लोगों को मालूम चल सके। मैं स्वयं साक्षी हूँ इस बात की। सर मैं आपको बता दूं 2009 से मैं तैयारी कर रही हूँ गवर्नमेंट जॉब की, कितने के लिए तो एज निकल गई, लेकिन आज जब नौकरी मिली है तो मुझे पता है कि कितना सुकून और कितना फेयर सिलेक्शन हुआ है कि हम लोग रिटर्न दे करके आए थे, OMR शीट स्कैन करके डाल दी गई, टाइपिंग टेस्ट दिया, उसके बाद हम लोगों का वो प्रिंट आउट निकाल करके और उसमें साइन करवा के रखा गया। सर इतना फेयर सिलेक्शन हुआ, माना कि वैकेंसीज कम आई है, ये बात बिल्कुल सही है कि वैकेंसीज कम आई है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं आई है, और जो भी सिलेक्शन हुए एकदम फेयर सिलेक्शन हुए हैं। और जैसा कि मैडम ने कहा कि आरक्षण की आवश्यकता है महिलाओं को, तो आपको मैं एक बात बता दूं कि मेरे हिसाब से मैं खुद महिला हूं, लेकिन मैं महिला आरक्षण या किसी भी तरह के आरक्षण के पूरी तरह से खिलाफ हूं। आरक्षण का होना ही नहीं चाहिए। जो काबिल हो, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, वो जनरल हो, SC ST OBC कोई भी हो, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो, उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और अपनी ही पंक्तियां मुझे 2 याद आ रही हैं जो मैंने आरक्षण के लिए लिखी थी कि तमके गलियारों से उजियारों के प्रादुर्भाव नहीं होते और बैसाखी लेकर वो चलते हैं जिनके पाँव नहीं होते। सर आप आगे आ जाए। आप मैं कुछ आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, आप क्या करते हैं पहले तो आप बताइए। मैं जॉब करता हूँ, मैंने बीटेक करा है, इंजीनियर हूँ। कानपुर में ही जॉब कर रहे हैं? कानपुर में जॉब करता हूँ। किस कंपनी में है? मतलब कंपनी मतलब किस ट्रेड में है आप? फर्टिलाइजर प्लांट में हूँ। चलिए फर्टिलाइजर। आप अपने सांसद के कार्य से संतुष्ट थे आपके? और पहला सवाल, और दूसरा क्या लग रहा है किसकी लहर आपको समझ आ रही है अपने दिमाग में? नाम नहीं जाना चाहता, लहर कैसे? देखिए मैं दूसरे सवाल से आपका जवाब देना शुरू करूँगा। मुद्दा कुछ भी हो, बोले कोई कुछ भी, आएगा मोदी ही। और जहाँ तक पहले आपने पहला सवाल है वहाँ के लिए मैं बोल दूँ, कानपुर एक दिन में इंग्लैंड नहीं बन सकता। आदमी को पेशेंस रखना पड़ेगा, आदमी को सब्र रखना पड़ेगा। सब समझदार हैं, सब पढ़े लिखे हैं, थोड़ी समझदारी का परिचय दें। और वोट बड़ा महत्व है, बहुत महत्व रखता है आपका वोट, तो सोच समझ कर दें, क्योंकि अब इस चुनाव का मुद्दा सिर्फ डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट की सीढ़ी हम लोग चढ़ चुके हैं, हम लोग को बस शिखर तक पहुंचना है। तो सब लोग पेशेंस रखें, साथ रखें और वोट अच्छा दें। आपको नहीं लगता कि अपराधियों पर अंकुश लगा है? अपराधियों पे कोई अंकुश नहीं है। हाँ ये है कि उनका थोड़ा सा सपोर्ट मिलने लगा है। अपराधियों पे कोई अंकुश नहीं है, बराबर हो रही हैं। और सर क्या काम करते हैं सर? आप आगे आ जाइए। मैं मसाले